रिव्यू। कौन चमकेगा और कौन रहेगा पीछे? जैसे ही FY25 के तीसरे तिमाही Q3 के नतीजे आने वाले हैं, सभी की निगाहें सेक्टरवार प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। निवेशक और विश्लेषक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार का हिट सेक्टर कौन होगा और फ्लॉप कौन। क्या IT सेक्टर अपनी रफ्तार पकड़ेगा? क्या बैंकिंग सेक्टर नया रिकॉर्ड बनाएगा? आइए जानते हैं। IT सेक्टर, क्या डॉलर्स की बारिश होगी? IT सेक्टर इस बार मध्यम प्रदर्शन दिखाने वाला है। TCS जैसे दिग्गज की 6.7% YoY ग्रोथ और 64,645 रुपए करोड़ का राजस्व अनुमानित है। मुनाफा 11,340 रुपए करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। क्लाइंट्स खर्चों में कटौती कर रहे हैं, मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। क्या रुपए की कमजोरी IT सेक्टर की ताकत बन सकती है? BFSI सेक्टर, बैंकों की बल्ले बल्ले। Q3 FY25 में BFSI सेक्टर कमाई में सबसे आगे रहेगा। निफ्टी 50 की कुल शुद्ध लाभ वृद्धि 7.9% YoY रहने की उम्मीद है। SBI का मुनाफा 42.4% YoY और ICICI बैंक का 11.4% YoY। बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता और आकर्षक वैल्यूएशन इसे बाजार का सितारा बना सकते हैं। FMCG, धीमी लेकिन मजबूत नींव। FMCG सेक्टर का प्रदर्शन मामूली रहने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में होटल, ज्वेलरी और प्रीमियम ऑटोमोबाइल अच्छा करेंगे, लेकिन ग्रामीण मांग अभी धीमी है। क्या त्योहारी सीजन से यह सेक्टर उछाल ले सकेगा? ऑटोमोबाइल, कौन सी गाड़ी दौड़ेगी? ऑटोमोबाइल सेक्टर मिश्रित परिणाम देगा। प्रीमियम वाहनों की जबरदस्त बिक्री होगी, लेकिन टू व्हीलर सेगमेंट अभी भी ग्रामीण मांग की कमी से जूझ रहा है। क्या नए मॉडल्स और त्योहारी सेल्स सेक्टर को चमका पाएंगे? मेटल्स और कमोडिटीज, दबाव में दिग्गज। यह सेक्टर गिरावट दिखा सकता है। JSW स्टील और टाटा स्टील जैसी कंपनियां YoY कमाई में गिरावट दर्ज कर सकती हैं। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण दबाव बढ़ रहा है। क्या यह सेक्टर रिकवरी के लिए Q4 तक इंतजार करेगा? रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट की रफ्तार। रियल एस्टेट सेक्टर की कमाई में 58% YoY वृद्धि की उम्मीद है। आवासीय और वाणिज्यिक मांग की रिकवरी मुख्य कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का प्रदर्शन मिश्रित रहेगा। क्या सरकारी कैपेक्स इस सेक्टर को सहारा देगा? ऊर्जा और तेल गैस, क्या यह सेक्टर चमकेगा? ऊर्जा सेक्टर, खासकर तेल विपणन कंपनियां OMCs, मजबूत मुनाफा दिखाएंगी। BPCL का मुनाफा 48.2% YoY बढ़ने की संभावना है, लेकिन समग्र तेल गैस क्षेत्र में 4% की गिरावट हो सकती है। क्या वैश्विक कीमतों में स्थिरता इस सेक्टर को राहत देगी? निष्कर्ष, Q3 FY25 में BFSI और IT सेक्टर के लीड करने की संभावना है। वहीं मेटल्स और कमोडिटीज को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपका पसंदीदा सेक्टर कैसा प्रदर्शन करेगा? अपने विचार और निवेश रणनीति हमारे साथ साझा करें। आने वाले Q3 नतीजों पर गहराई से चर्चा के लिए जुड़े रहें।